कल वाले ट्रॉमेटिक एपिसोड के बाद हिम्मत तो मेरी देख जरा प्यार से का एपिसोड 24 देखने की कमी है। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। कल ना एक कमेंट ने मेरे को लिटरली बड़ा डिस्टर्ब किया। थैंक यू सो मच अफजल, आपने मतलब मुझे डिफेंड भी किया था। जेन्युइनली थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं हमेशा से ऐसे चाहती थी, ऐसे लोगों को देखते हुए लड़ती थी, मतलब लड़ती नहीं सॉरी, जब लोगों को देखती थी ना कि कोई किसी क्रिएटर के लिए स्टैंड ले रहा लड़ रहा है मुझे तो काश मेरे साथ भी, मेरे साथ वो मुझे अच्छा लगा, मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा। क्योंकि किसी ने मुझे लिख रखा है कि मैं बहुत ही इनह्यूमन हूँ। कल का आपने मेरा वीडियो अगर देखा है तो उसमें इनह्यूमन जैसा क्या था भाई? मैंने एक ओपिनियन दिया, अगर मैं आपके ओपिनियन के साथ मेरा ओपिनियन मैच नहीं करता तो क्या मैं इनह्यूमन हूँ? वाह, मतलब क्या ही थॉट प्रोसेस आपकी, मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं, लेट इट गो। थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियोस देखने के लिए, मेरे को इतना प्यार देने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है वो भी दे देना। एपिसोड शुरू करते हैं बिना ड्रामेबाजी के। अगर अपनी ज्यादतियों का बदला बोल के लड़के ले लेता है ना, वो चीज़ें फिर भी ऐसे होता है कि हाँ ठीक है। बट जब वो खामोश होकर निकल जाता है ना भाई, उससे ज़्यादा पेनफुल मेरे को कुछ नहीं लगता। लिटरली मैं एकदम जी जैसी हूँ, जब कोई मुझे हर्ट करता है तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती, मैं बिल्कुल एकदम शांत हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत। क्योंकि इन जनरल मैं बहुत ही ज़्यादा लाउड इंसान हूँ, मैं बहुत बात करती हूँ। कोई अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ मैं उसके अंदर घुसी रहती हूँ पूरा टाइम, नहीं नहीं मैं पोक भी करती रहूँगी, बहुत इरिटेट कर दूंगी। बट अगर किसी ने मुझे इतना सा भी हर्ट किया, मैं कंप्लीटली ऐसे एकदम गायब हो जाती हूँ अगले इंसान की लाइफ से कि कभी थी नहीं। जैसे जी जा रहा है, मेरे को इतना बुरा लग रहा है, इसको कितना हर्ट हो गया यार। आई फील सो सैड टू ऑल द पीपल जो कह रहे रूबी ने बिल्कुल सही किया। ये वाले बस एक्सप्रेशंस देख लेना, मतलब जिस हिसाब से यूं आंखें इधर उधर करी एंड जाके बैठी। आई लव रूमी सो मच, आई लव्ड रूमी। भाई एपिसोड 23 तक मेरे को रूमी में इतना सा फॉल्ट नहीं दिखा, जिसको कहते हैं ना 0.01% नहीं दिखा। बट जो इन्होंने एपिसोड 23 में किया ना, इंटेंशनली सब कुछ प्लान करके, आई एम जस्ट अगेंस्ट दैट। वो जो प्लानिंग है ना, वो मेरे को इंटेंशन बुरे लगते हैं भाई। इंटेंशन ही तो सारा गेम ही तो इंटेंशन का है। वहां पे उसको हर्ट करने का इंटेंशन था नहीं, बट इन दैट प्रोसेस हो गया जो जी ने किया था। और सबसे बड़ी गलती एडी साहब के साथ, शी इज फाइन, शी इज मेकिंग प्लान्स विद एडी साहब, तो मेरे को ये चीज ज्यादा हर्ट कर रही है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, सुबह बेचारे का चन्ना मेरा कर दिया। इतना बुरा लग रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और जी के लिए मेरी एज सच कोई खास लाइकिंग थी भी नहीं इस ड्रामा में। मतलब जितना मैंने हमजा को फेयरी टेल में प्यार किया था, उतना मैं इस ड्रामा में नहीं कर रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। बट रूमी की एक इस हरकत की वजह से जी से मेरे को इतना प्यार हो गया, मैं क्या बताऊं। अब आप लोगों को नहीं लगे ये चीज, ठीक है यार, आप लोगों का ओपिनियन है। मैं मे बी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ आप नहीं देख सकते शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग तरीके से, आपने अलग लाइफ की सफरिंग्स देखी, तो आपकी अलग चीजें हैं। बट मैं जिस हिसाब से देख रही हूँ, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब रख रही हूँ, तो उसमें हर्ट होने जैसी कोई चीज नहीं है। रिस्पेक्टफुली आप उसको डिनाई कर सकते हो कि वी डोंट अग्री विद यू। मुझे जेन्युइनली नहीं लगा था कि देख जरा प्यार से मैं कभी रोऊंगी, बट जिस हिसाब से वो रो के गाड़ी में बैठा, आई फील सो बैड, लिटरली सो बैड। रूमी को नहीं करना चाहिए था यार ऐसा। सेम दादी, सेम उसने तो जो किया सो किया, बट जो रूमी ने किया ना भाई, जो रूमी ने किया ना सारा कुछ प्लान करके, मेरे को इतना बुरा लग रहा है बेचारे उसके लिए। मतलब मेरे को एक कैरेक्टर के लिए इतना बुरा लग रहा है, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। एक ड्रामा में कैरेक्टर देख के रोती हूँ, क्या दिमाग है भाई मेरा। रूमी, एडी साहब, सबके हिसाब बराबर हो गए। अब अली के हिसाब का क्या भाई, जो तुम लोगों ने प्लान करके किया उसके साथ सब, उसके हिसाब का क्या? मतलब जीरो। मैं क्या बोलूं, मेरे तो वर्ड्स ही खत्म हो गए। इतने मतलब प्यारे ड्रामा में मैं इतना रो रो के पागल हो जाऊंगी। डिसअपॉइंटेड हूँ मैं बहुत ज्यादा। हम सब लोग ना इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ठीक है ये कैरेक्टर्स हैं, वी आर फाइटिंग फॉर देम, राइट और रॉन्ग की जो हम लोगों की जो ये कमेंट्स में जंगे चल रही होती है ना, उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब अपार्ट फ्रॉम एडी साहब, सब रूमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और देखो वलीद का तो पर्सनल फायदा है तो वो तो करेगा नहीं, ही इज हैप्पी दैट वे। बट सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सारी दोस्त, इसकी बहन, इसकी दादी, सब। देयर मस्ट बी सम रीजन ना, कि जानबूझ के क्या गलत चीज है, नहीं करना चाहिए था। आप वो समझो ना, कलेक्टिवली रूमी ने
बहुत सारे लोगों को हर्ट किया। और जो अली वाली चीज थी वो मोस्टली दादा की मिस्टेक थी, अली की मिस्टेक थी कि उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और जो लोग कह रहे हैं ना अली माफी नहीं मांगा, अली गया नहीं, अली नाना के पास माफी मांगने गया था, इफ यू रिमेम्बर दैट सीन, पर उन्होंने बोला था कि वो है नहीं यहाँ पे, अली गया था माफी मांगने। आप वो चीज याद करो। अली की एक ही गलती है कि अली ने बार बार रूमी ने इतने हिंट दिए थे पर अली ने छुपाई वो बात। अली की सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि उसने वो बात छुपाई। ये चीज बोलने के लिए अब मेरे को ना पिक मी गर्ल मत बोलना, क्योंकि जब आदमी को दुख होता है या आदमी के साथ कुछ बुरा होता है ना, वी टेक इट वेरी लाइटली, और हम उस चीज का डाइवर्जन बना के ब्लेम किसी और चीज पे डाल देते हैं। इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कई बार मैं भी कर देती हूँ, क्योंकि अब मैंने वो चीज रियलाइज करी है, वो चीज मैं रियलाइज नहीं कर रही थी। आई थिंक जो पाकिज़ा का मैं रिव्यू दे रही थी, किसी ने कॉमेंट भी किया था कि फराज के साथ बुरा हो रहा है, बट टोटली मैंने उसकी सफरिंग्स को टोटली इग्नोर किया था। नाउ आई फील इट कि भाई लड़की लड़का बुरा सबके साथ होता है, इट्स जस्ट दैट ही हमारा नजरिया है, हम उसमें हम करते भी बुरा खुद ही है। वी आर द सोसाइटी, सोसाइटी कोई बाहर से नहीं आई है, हम ही लोग मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं, बुरा हम करते भी खुद ही हैं। और फिर उस चीज को इस तरीके से हाईलाइट करते हैं कि औरतों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ ऐसा सोचा जाता है। तो नहीं सोचो ना, नहीं करो ना गलत, ताकि फिर इक्वालिटी आए। इक्वालिटी तो हमें ही लानी पड़ेगी ना अपनी सोच के अंदर। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज सिंपैथाइज विद अली। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, ये सोच के कि ठीक किया रूमी ने, नहीं किया रूमी ने ठीक, जेन्युइनली। तो लोग कह रहे हैं कि अली को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था, 1% भी गिल्ट नहीं था। रूमी की बातें सुन लो, जिस तरीके से रूमी कह रही है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने कितना कड़ाकेदार बदला लिया। और मैं दादी की हर एक बात से इतना ज्यादा अग्री करती हूँ। जिस तरीके से दादी कह रही है कि भाई अगर इनकार ही करना था तो तमीज से, इज्जत से इनकार कर देती, मंडप सजा के ये सब ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरी थी। और दादी और इनका क्या कसूर था भाई। और दादी वैसे भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, ये चीज कल किसी ने कमेंट्स में पॉइंट आउट करी थी मेरे कल के रिव्यू रिएक्शन पे, कि दादी वैसे भी फाइनेंसेस से इतना ज्यादा स्ट्रगल करी, इतना पैसा लगाने की ये सब क्या जरूरत थी, इतना ड्रामेबाजी करने की जरूरत थी क्या। प्लीज आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप कब भरोगे, आपका ही है सारा मेन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी थी, जबरदस्ती उसकी इजाजत के बगैर शादी आपने तय कर दी, शादी करने का फैसला आपका था, वो 1000 बार मना किया, उसको झूठ बोल के आपने घर पे बुलाया, वो आपका फैसला था। आपके दोस्त भाई आपका कहाँ है, आपका टिट फॉर टैट कहाँ है, आपका कुछ टिट फॉर टैट नहीं है क्या। मैं इतना प्यार कर रही थी एडी साहब से, 1 मिनट में मेरा सारा प्यार खत्म कर दिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर सेइंग द ट्रुथ, कि भाई वो गलत फैसला भी आप ही का तो था, आप ही की वजह से तो हुआ था जो भी सारी चीज हुई थी। थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू ये चीज बोलने के लिए। पता नहीं क्या ही बोलूं, मैं लिटरली बहुत खुश हूँ कि ये नहीं गया वहां पे उसके घर पे, और उसको अब देखे भी ना। मैं तो बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ अब इस चीज के। मुझे बहुत पसंद है प्यार, बट मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। यार अब तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, तुम दोनों ही तो भाई वो चीज इस ड्रामे में जो अब मुझे अच्छी लग रही है सबसे ज्यादा। तुम लोग तो मत लड़ो प्लीज, तुम लोग मत लड़ो, मेरा दिल खराब हो रहा है। ललित को मैं सिर्फ थर्ड व्हीलिंग कर रहा था ना, इसलिए हेट कर रही थी। अब तो जो उसके दुख पे जिस तरीके से हंस रहा है ना, अब तो मेरी हेटें मतलब इतनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल सही ट्रीट करती है इसको वरीशा, बिल्कुल सही। इससे बदतमीज कोई आदमी नहीं है, बिल्कुल एहसास नहीं है इसको किसी और के दुख का, बदतमीज कहीं का। रूमी के हर एक चीज से चलो फिर भी अग्री कर लो। रूमी ने जो भी किया बदला लिया, क्योंकि उसके साथ हुआ था, उसको बदला लेना था, मैं अग्री कर लेती हूँ। बट जो रूमी ने एक चीज कही ना कि तुमने मुझे बिना जाने पहचाने मुझे तुमने रिजेक्ट किया था, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान पहचान के अब मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ, ये चीज मेरे को रूमी की सबसे बुरी लगी है। उस इंसान ने अपना दिल सब कुछ रख दिया था भाई, अपनी माँ की अंगूठी, दिस दैट, उसने कितना कुछ किया। एंड उसको था गिल्ट। जो लोग कह रहे हैं ना कि अली को गिल्ट नहीं था, अली गया था भाई माफी मांगने। पुराने एपिसोड्स अगर आप जाके देखोगे, ही वॉज गिल्टी। बस उसकी यही बेवकूफी थी कि गधे ने सच नहीं बताया, उसकी बस यही एक मंदबुद्धि थी कि काश बता देता सच। बाकी उसने कोई गलती नहीं करी थी, बस ये एक सबसे बड़ी गलती थी उसकी कि उसने बार बार कहने पे भी सच नहीं बताया। एक बेवकूफी करी, चलो ठीक है रूमी, उसने एक बेवकूफी करी कि उसने बिना जाने पहचाने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तुमने जानना चाहा उस रिजेक्शन की वजह क्या था प्रॉपर, तुमने सारी चीजें जानी, उसने किसको देखा था, वो तुम्हें जानता था कि नहीं जानता था, उसकी साइड तुमने तो एक भी बार कोशिश नहीं करी। फिर सुशी सही ट्रीट कर रही है इसको, एकदम सही ट्रीट कर रही है, जो खाना रख के चलेगी, सब कोई बात नहीं करो, मेरा दिल टूट रहा है भाई। रूमी इज कॉलिंग जी सेल्फिश। इसको देखो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारी स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो। मतलब जस्ट लुक एट रूमीज एटीट्यूड। जो आज के एपिसोड में रूमी का एटीट्यूड है ना, मैं क्या ही बोलूं, मेरी जो डिसलाइकिंग्स रूमी के लिए इतनी ज्यादा हो गई ना, जिसकी। और भाई जुरेज का तो कोई भी फ्रेम देख लो, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, मेरे को उसमें रोना आ रहा है। बहुत 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 ज्यादा इमोशनल एपिसोड है भाई आज का तो, सच में।
थैंक यू वरीशा, थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू फॉर सेइंग दिस आउट लाउड। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा था, मतलब उसने एक अनजान लड़की के साथ बुरा किया, उसने जानबूझ के अच्छी तरीके से परख के मोहब्बत के जाल में फंसा के पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से उसकी इंसल्ट करी है ना, जस्ट बिकॉज वो लड़का है, क्योंकि लड़कियों को सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, लड़कों को। बट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, नॉट जुरेज। और मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा आज के एपिसोड में, बोलते ही रो दूंगी मैं। तुमने जाली मोहब्बत नहीं करी थी, तुमने मोहब्बत करी ही नहीं थी, क्योंकि अगर तुम करती तो इतना बड़ा दिल हो ही नहीं पाता कि जिस इंसान से तुम इतनी मोहब्बत करती हो तुम उसके साथ वो चीज़ कर दो। तुम्हारा रिवेंज ज़्यादा बड़ा था, तुम्हारा जो रिवेंज लेने का ईगो था ना वो ज़्यादा बड़ा था। तुम्हारी मोहब्बत थी, तुम कह लो बेशक कि तुमने जाली मोहब्बत नहीं करी थी, पर जो तुम्हारा रिवेंज लेने का वो था ना वो ज़्यादा बड़ा था भाई। तुम्हें सीरियसली जो हो गया सो हो गया, अब ज़्यादा ना सोचे, भूल जाए। सीरियसली नाउ यू आर सेइंग दिस। मैं इस एपिसोड में ना लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, और हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा बायस्ड भी हो गया होगा जुरेज वाली साइड को लेके, बट मैं भाई बायस्ड इंसान नहीं हूँ। मैं जनरली इन जनरल मैं बायस्ड इंसान नहीं हूँ। अगर आप लोग मेरे एपिसोड 22 तक रिव्यू एंड रिएक्शन देखोगे इस ड्रामा के, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। हर एक एपिसोड में मैंने यही बोला है कि जी गलत है, जी गलत है, बदतमीज़ है, इतनी चीज़ें बोली है मैंने, इतनी चीज़ें बोली है। बस सिर्फ कल जो उसके साथ चीज़ गलत हुई कल के एपिसोड में, उसके बाद से ही मेरा ये चेंज हुआ है सारा। ये अचानक से ये जो शिफ्ट आया ना उसके साथ वो जो एक चीज़ हुई है ना, तो इसलिए मैं जी के साथ ज़्यादा सिंपैथाइज कर रही हूँ। हो सकता है एक आधी चीज़ें उस इमोशन में, गुस्से में मैंने ऐसे गलत भी बोल दी होगी रिव्यू रिएक्शन के अंदर, बट जनरली वो मैं चीज़ें इमोशनली फील कर रही हूँ अभी, मैं इसलिए बोल रही हूँ एपिसोड देख के। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे नाम नहीं पता, जहानान समथिंग कुछ नाम है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोगों का यही मसला हमेशा पीछे से वार करते हो, हमेशा 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 पीछे से वार करता हो। बिल्कुल सही, जो जी के साथ हुआ वो पीछे से वार है भाई, एकदम ऐसे मतलब प्रॉपर तैयार कर कर फिर उसके ऐसे सीने में घोपा गया, बिल्कुल मतलब आर पार कर दिया। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। प्लीज यार कासान, प्लीज, बेचारी उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। वरीशा और ये लोग क्यों इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से, ये नहीं अच्छा लग रहा। और ये इन्वॉल्व थी भी नहीं बेचारी, वो खुद इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड और हर्ट है उससे। और बिल्कुल सही कह रही है ये। इस ड्रामे में मेरा फेवरेट कपल है कासान और वरीशा, और मैं नहीं शिप कर रही। जिस कपल के लिए शिप करते हो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। एक ऐसा भाई तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, कासान जैसा भाई मैं भी डिजर्व करती हूँ यार। ये मतलब अपनी लाइफ इसने स्टेक पे लगा दी है उसके लिए। तू तो मत चीज़ें खराब कर वरीशा के साथ। अरे जी कुछ नहीं बोला पूरे एपिसोड में, पर पूरे एपिसोड में सिर्फ मैंने जी से रिलेटेड ही रिव्यू एंड रिएक्शन किया। सोचो बस 2 इमोशनल ऐसे वॉकआउट और पूरा एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन, सारी बातें उसी के इर्द गिर्द हो गई, सारी बातें। पूरे एपिसोड में मैंने इतना रोना धोना किया है, और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो देख के मुझे हंसी आ रही है यार। क्या यार, हमारे इमोशंस के साथ खेलने का ठेका ले लिया है सारे ड्रामा ने। मैं जिस भी ड्रामा के साथ दिल लगाती हूँ मुझे तो अपनी औकात पता लगी जाती है भाई। जिस हिसाब से चपेड़े पड़ते हैं, थपेड़े पड़ते हैं, जिसकी साइड लो वही इंसान कुछ ना कुछ कर दे जा रहा है। क्या मेरा जजमेंट इतना खराब हो चुका है क्या दोस्तों? है मतलब यार, मुझे तो लगता था मैं ठीक जज कर लेती हूँ कि इतना खराब जजमेंट हो गया कि अब फिर से रिवेंज मोड में आ गया। बट आई एम श्योर कि अली वुड नेवर डू ऐसा कुछ कि इतना हर्ट कर दे, वो कभी नहीं करेगा। बस वो उसने जो जानबूझ के किया है शायद वो उसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, बट ऐसे प्लान करके अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके फिर ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं करेगा अली। आई नो दैट। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। आप अपने व्यूज़ और अगर आपके डिसअग्रीमेंट्स हैं मेरे व्यूज़ के साथ तो कमेंट्स में बहुत रिस्पेक्टफुली आप लिख सकते हैं। जेन्युइनली मैं ऐसे, अगर आप डिसअग्री करेंगे मुझसे तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाती, बस वो थोड़ा तमीज़ से होना चाहिए। यूँ नहीं कि आप मुझसे ही बदतमीज़ी करने लग जाए उस डिसअग्रीमेंट के चक्कर में। आपकी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है तो वो लड़ाई ज़बरदस्ती बना मत लेना। बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, एंड थैंक यू, बाय।